ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज से हम जो चैप्टर आजकल लेकर चल रहे हैं वो है स्टाफिंग। और स्टूडेंट्स याद रखिए, ये दो दो ट्वेल्थ क्लासेस के लिए लेक्चर्स यूजफुल हैं। एक वो ट्वेल्थ क्लास जिसके अभी एग्जाम होने बाकी हैं, और दूसरा जो 11th के बच्चे 12th में प्रमोट हुए हैं 2021-22 सेशन के लिए। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये इक्वली यूजफुल है क्योंकि सिलेबस सेम है। तो इसलिए इन वीडियोस को बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टाफिंग। और स्टाफिंग का पर्पस क्या है? देखिए, टू एंश्योर दैट राइट पर्सन इज वर्किंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तभी तो एक बिजनेस के गोल को, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे हम। यानी हमेशा एक मैनेजर को यह ध्यान रखना है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी हो तो उसे टाइमली फिल किया जाए, ताकि बिजनेस का जो वर्क है, परफॉर्मेंस है, वो किसी भी तरह से सफर ना करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए स्टाफिंग का एक कंटेंट है रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट फंक्शन टाइमली परफॉर्म होना चाहिए। और रिक्रूटमेंट में हमने टू सोर्सेज को डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। टू सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स मीनिंग एंड बेनिफिट्स बहुत जरूरी है स्टडी करना। मीनिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के जो इंटरनल सोर्सेज हैं, मैं आपको याद भी दिला दूं, जिसमें था हमारा ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ। इनको टाइमली यूज करना बहुत जरूरी है। अब इंटरनल सोर्सेज को हम क्यों यूज करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके बिजनेस के लिए एडवांटेजेस क्या हैं, इनको स्टडी करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। फिर हम समझ पाएंगे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज को क्यों यूज करता है। सी द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन मोटिवेशन। देखिए, अ हाईली मोटिवेटेड वर्कर, एम्प्लॉय work with his full ability, sincerity and loyalty। और एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन कब मिलेगा? देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनल सोर्स में देखिए, जब उसे प्रमोशन मिलती है, प्रमोशन के साथ आता है हायर सैलरीज, हायर इंसेंटिव्स, हायर स्टेटस। द कैंडिडेट फील्स कि उसने जो अभी तक मेहनत की थी इतने सालों से, उसका उसको रिवॉर्ड मिला है। तो इंटरनल सोर्स यूज करने से, प्रमोशन यूज करने से जो एम्प्लॉइज हैं दे आर हाईली मोटिवेटेड, और वो पहले से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू प्रूव देयर वैलिडिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि यस, उनका जो प्रमोशन किया है वो ऐसे ही नहीं किया है, वो उनकी एबिलिटी, उनकी काबिलियत के बेस पर किया है, और उसको वो फिर से प्रूव करने में लग जाते हैं, और जिससे बेनिफिट्स होता है बिजनेस हाउस का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इन द फॉर्म ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। सेकंड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में, दैट इज इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस क्या है? सिंपली देखिए स्टूडेंट्स, पीस इन द इंडस्ट्री मतलब absence of any dispute, any misunderstanding among employees and employers, that is industrial peace। और अगर इंडस्ट्री में पीस मेंटेन करनी है, एक बेटर एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, तो उसके लिए इंटरनल सोर्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसे अडेप्ट करना जरूरी है। बिकॉज एवरी एम्प्लॉय वर्क हार्ड, उसे पता है कि फ्यूचर में उसका जो परफॉर्मेंस है उसका इंसेंटिव मिलना है इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, या उसकी ट्रांसफर भी होनी है तो किसी बढ़िया काम पे होनी है, या उसको ले ऑफ किया गया है, टेम्परेरी काम से हटा दिया गया है, तो टाइम पड़ने पर उसे बुलाया जाएगा।
तो ये क्या है, इससे इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहती है, किसी भी तरह का झगड़ा, मनमुटाव, डिफरेंसेस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट नहीं होते। और इंडस्ट्रियल पीस ऑलवेज contribute towards better performance and ensures achievement of business goals। तो इंडस्ट्रियल पीस के बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, दैट इज इजी सिलेक्शन। सिलेक्शन करना हमें इजी रहता है कि किस कैंडिडेट को ट्रांसफर किया जाए और किसे प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं अवेलेबल फॉर ट्रांसफर एंड प्रमोशन। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इससे हमारा कॉस्ट भी बचता है, टाइम भी बचता है, और हम सिलेक्शन प्रोसेस को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड विदाउट सफरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब आप स्टूडेंट्स जानते हैं, दैट इज ओरिएंटेशन। इंडक्शन की जरूरत कब पड़ती है, जब हम बाहर से न्यू एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। तो जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसको बिजनेस के बारे में, बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, वर्किंग कंडीशन, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताने में बहुत वक्त लगता है। इट इन्वॉल्व्स टाइम एंड कॉस्ट ऑल्सो। उसके बाद भी एम्प्लॉय को न्यू एनवायरनमेंट में एडेप्ट होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। लेकिन इंटरनल सोर्स में ये प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। इंटरनल सोर्स में जिस कैंडिडेट को हमने या तो ट्रांसफर किया है या प्रमोट किया है, यानी प्रमोशन से हायर स्टेटस की तरफ ले गए, हायर पोजीशन पे हमने शिफ्ट कर दिया, उसको तो इंडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पॉलिसीज, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी वर्किंग कंडीशन, उसके एनवायरनमेंट के बारे में वो एम्प्लॉय सब कुछ जानता है। तो विदाउट डिले the employees start working and they contribute toward the achievement of the business goal of the organization। फिफ्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज। देखिए सरप्लस एम्प्लॉइज, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी एक डिपार्टमेंट में मान लीजिए ज्यादा एम्प्लॉइज हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो द एम्प्लॉइज कैन बी एडजस्टेड इन अदर डिपार्टमेंट्स बाय ट्रांसफर। ट्रांसफर भी देखिए एक सोर्स है, इंटरनल सोर्स है हमारा, एक टूल है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारे सरप्लस एम्प्लॉइज हैं वो अदर डिपार्टमेंट्स में विद डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट एडजस्ट हो जाएंगे। ना तो एम्प्लॉइज को कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ा और ना ही बिजनेस पे कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ा। तो दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर इंटरनल सोर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उन एम्प्लॉइज को रिट्रेंचमेंट करना पड़ेगा, यानी छटनी करनी पड़ेगी या बाहर निकालना पड़ेगा। दैट इज नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अपने बेटर एम्प्लॉइज को रिटेन करें, उसके लिए क्या है, जिन डिपार्टमेंट्स में सरप्लस एम्प्लॉइज हैं उनमें से उन डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर दिया जाए जहां पर शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज हैं। इससे इंडस्ट्रियल पीस भी रहेगी, एम्प्लॉइज जो है वो हाईली मोटिवेटेड भी रहेंगे एंड जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो किसी भी तरह से सफर नहीं होगी। सिक्स्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल यानी इस प्रोसेस में जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करते हैं तो हमें इट डजंट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। याद रखिए इसमें कोई कॉस्ट ही इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज वो एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, हमने उसे लोअर रैंक से हायर रैंक, लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो सफर नहीं हुई, काम चलता रहा, कोई डिले नहीं हुआ, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, ना तो हमारी कोई कॉस्ट आई। कॉस्ट कैसी, देखिए अगर कोई नया एम्प्लॉय लेते हैं आप बाहर से तो आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, आपको सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी मॉनिटरी कॉस्ट एंड टाइम ऑल्सो। तो हमारा वो सब कुछ बच जाता है। तो दिस सोर्स इज रियली इकोनॉमिकल, इट इन्वॉल्व्स नो कॉस्ट, यानी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती।
तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज रियली यूजफुल. इट नॉट ओनली increases the morale of the employees, it not only motivate them but ensures industrial peace. It makes the selection process easy, and in this induction is not required. At the same time, we can easily adjust the surplus employees, and finally it is economical source of recruitment. तो स्टूडेंट्स वीडियो को अच्छे से सुने. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मीनिंग और मेरिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. इनको बहुत अच्छे से समझिए. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए.